गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि केस स्टडी से है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था, उन्होंने कहा कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए जिससे हमको इसका सलूशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर केस स्टडी है। ऑन इवनिंग कौशिक वाज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वेयर सिंगिंग on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. When a sixer was hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. In 2 seconds, he observed the bird flying at the same height at angle of elevation of 30 degree and the ball flying towards him at the same height and angle of elevation of 60 degree. तो इस मतलब केस स्टडी के बेस पर जो ये इंफॉर्मेशन दिया गया, इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन चारों क्वेश्चन का हमें सलूशन निकालना है जो कि डायग्राम में शो हो रहा है। तो अगर हम डायग्राम को थोड़ा सा और जूम करें तो देखेंगे यहाँ, तो इसमें कह रहा है कि जो ट्री है वो ट्री क्या है, ए बी है। यहाँ पर ट्री किससे डिनोट किया गया है, ए बी से ट्री को हमने डिनोट किया है। आप अगर देखिए तो इसमें जो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए ये क्या है, टॉप ऑफ द ट्री, और ये पॉइंट बी क्या है, फुट ऑफ द ट्री। और जहाँ से बॉल को हिट गया वो पॉइंट सी है। और फिर क्वेश्चन में एक चीज़ और जिक्र किया गया है कि जब बॉल को वो हिट किया, पॉइंट ए तक बॉल आई, तो इसके बाद यहाँ से बर्ड फ्लाई करके वो पॉइंट डी तक गई, और भी 2 सेकंड में। 2 सेकंड में वो पॉइंट डी तक गई। और फिर इसके बाद बॉल यहाँ से टकराने के बाद, हिट करने के बाद बॉल फिर वापस यहाँ पॉइंट एफ तक आई। तो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि what distance from the foot of the tree was observing the bird sitting on the tree। कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो किस डिस्टेंस पर है फुट ऑफ ट्री से, जहां से वो बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें जो लेंथ बी सी है ये हमें इसमें फाइंड करना है, क्योंकि ये पॉइंट सी पर ही बैठ करके ट्री को ऑब्जर्व कर रहा है, और जो कि ट्री का जो फुट है वो क्या है, पॉइंट बी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्राइंगल ए बी और सी लेंगे। तो अगर बात करें इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि 45 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसको अप्लाई करें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो इस जो ये एंगल है, इस एंगल के जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होगी, कहने का मतलब हाइट ऑफ द ट्री जिसको हमने ए बी से डिनोट किया है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी अपॉन, और बेस क्या होगा जो हमको फाइंड करना है, बी सी, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर टू द फुट ऑफ ट्री, बी सी। तो जो कि हाइट ऑफ ट्री कितना दिया गया, हाइट ऑफ ट्री इंफॉर्मेशन में दिया गया है 80 मीटर। तो मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर है। तो अब हम यहाँ पर tan 45 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है, 1, और ए बी की वैल्यू 80 मीटर है, और इस बी सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें जो बी सी की वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, 80 मीटर। तो जो ऑब्जर्वर है वो 80 मीटर की डिस्टेंस पर बैठ करके बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आते हैं, हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम। कह रहा है कि जब वो बॉल को हिट किया पॉइंट सी से, जब बॉल को हिट किया और बॉल
इस टॉप ऑफ द ट्री को टच किया तो वहां से बर्ड जब फ्लाई किया तो बर्ड जब उड़ा यहाँ से तो ये पॉइंट डी तक पहुंचा। तो कह रहा है ए से डी तक पहुंचने में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, जो कि 2 सेकंड के टाइम में, यही मेंशन टाइम है 2 सेकंड है। तो इस 2 सेकंड में वो एडी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हमें यहाँ पर एडी फाइंड करना है। तो एडी को फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर बी को फाइंड कर लें, इस डिस्टेंस को अगर बी को फाइंड कर लें तो हमें एडी की डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो और जो उनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यहाँ से देखें मतलब कि बर्ड जहाँ तक पहुंची है वहां से ऑब्जर्वर के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना है, 30 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, जो ये ट्राइंगल है, जो ये लाइन है, इस ट्राइंगल से इस लाइन से लेकर के इस लाइन का जो ट्राइंगल है इसकी बात हम कर रहे हैं। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हम ट्राइंगल यूज करेंगे। कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, डी ई सी ट्राइंगल का। तो यहां से हम बात करें इन ट्राइंगल डी ई सी ट्राइंगल, तो डी ई सी ट्राइंगल में जो थीटा की वैल्यू दी गई वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और यहाँ पर एंगल जो ई है वो 90 डिग्री है। तो अगर यहाँ पर हम टेन थीटा यूज करें, यहाँ पर अगर हम क्या यूज कर लें, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा मतलब ये एंगल बन रहा है, ये थीटा हमने माना, तो थीटा इज इक्वल टू 30 दिया गया है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई अपॉन सी ई। तो इसका मतलब कि टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई मतलब 80 मीटर, और सी ई का मतलब यहाँ से हम सी ऐसे रहने देते हैं, और टेन 30 की वैल्यू होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 80 मीटर अपॉन सी का मतलब हो जाएगा सी बी प्लस बी ई। तो इसका मतलब ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 80 मीटर अपॉन सी बी की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए थे, सी बी की वैल्यू आया था 80 मीटर आया था। तो इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो 80 मीटर प्लस बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 80 मीटर प्लस बी ई इज इक्वल टू 80√3 मीटर। अब यहाँ से अगर हम बी ई की बात करें तो बी ई हमें मिल जाएगा 80√3 मीटर माइनस 80 मीटर। तो इसका मतलब हमें मिल गया बी ई की वैल्यू 80 टाइम्स ऑफ √3 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी ई। अब देखिए जो डिस्टेंस उसने पूछा था, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ डिस्टेंस बी जो था वो कितना मिल गया, 80√3 माइनस 1। ओके, तो अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। कह रहा है कि अगर वो यहाँ बॉल हिट किया ट्री को ए पॉइंट पर, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ डी तक एफ तक आया, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, और जो कि वो एंगल बना रहा है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये मान के चलिए अगर हम जी बी फाइंड कर लेते हैं, जी बी फाइंड कर लेते तो ये हमें एफ ए मिल जाएगा, और जी बी फाइंड होने के बाद अगर एफ ए मिलता है तो एफ ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी बी में से जी बी को, अगर सी बी में से सी जी को माइनस कर दें, सी बी में से सी जी को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा जी बी। तो अब उसके लिए हम यहाँ पर जो ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल सी जी एफ यूज कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल सी जी एफ में अगर बात करें तो जो एंगल जी है वो कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री मिल गया तो टेन, यहाँ पर जो टोटल एंगल कितना बन रहा है, टोटल एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो हम यहाँ यूज कर लेंगे टेन 60 इज इक्वल टू फिर एफ जी अपॉन सी जी, और एफ जी अपॉन सी जी, तो टेन 60 इज इक्वल टू होता है √3, और एफ जी की टोटल जो है वो हाइट सेम है, वो कितना है 80 मीटर हाइट हर जगह पर है।
तो ये हो जाएगा 80/cg। तो अब यहाँ से जो ये हमें मिल गया cg की वैल्यू, वो हो गया 80/√3 मीटर। लेकिन ये cg की वैल्यू हमें ये मिला है 80/√3, लेकिन हमें जो फाइंड करना वो क्या है, जीबी की वैल्यू। तो अब इसको अगर हम cb में से माइनस कर दें, निकाल लें, नाउ जीबी इज इक्वल टू cb माइनस cg। तो यहाँ से हमें मिल गया 80 - 80/√3। तो यहाँ से 80 अगर कॉमन कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा 1 - 1/√3। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जब बॉल ट्री के टॉप को हिट करती है और वापस पॉइंट एफ तक आ जाती है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो एफ का डिस्टेंस है वो हमें मिल गया 80 टाइम्स 1 - 1/√3 मीटर। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो आर्म करके दिया जाता है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इट इफ इट हैड फ्लोन 20√3 + 1। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, जो टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम डिसाइड है 2 सेकेंड। तो टाइम को आपको चेंज कर लेना है मिनट में। तो अगर मिनट में इसको चेंज करते हैं तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको किसने में मिल जाएगा, मिनट में मिल जाएगा। तो टाइम हमें मिल गया 2/60। और डिस्टेंस यहाँ से कितना दिया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें दिया गया है 20√3 + 1 मीटर। तो अब स्पीड अगर आपको निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सभी वैल्यू को इसमें हम रिप्लेस अगर करें तो हमें मिल जाएगा, डिस्टेंस दिया गया है 20√3 + 1 अपॉन 2/60। तो 60 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 60 × 20 इन ब्रैकेट √3 + 1 मीटर पर मिनट हो जाएगा, यहाँ पर मीटर पर मिनट। तो ये यहाँ से चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 2 डिनोमिनेटर में। तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो टोटल जो हमें मिलेगा आंसर वो आ जाएगा 600√3 + 1 मीटर पर मिनट। यही हमको निकालना था कि जो स्पीड ऑफ द बर्ड है वो मीटर पर मिनट में निकालिए, जो कि यहाँ से जब बॉल हिट करती है पॉइंट ए पर तो बर्ड यहाँ से फ्लाई करके पॉइंट डी तक पहुँच जाती है। तो उसका स्पीड कितना होगा, जो उसकी स्पीड होगी वो हो जाएगी 600√3 + 1 मीटर पर मिनट। ओके, थैंक यू सो मच।